साइरस मिस्त्री अब नहीं रहे। देश के बड़े उद्यमी थे साइरस मिस्त्री। टाटा ग्रुप से क्या था इनका नाता? मुंबई के पालघर में हादसे का शिकार हुई इस गाड़ी में देश के एक बड़े और नामी उद्योगपति साइरस मिस्त्री सवार थे। यह हादसा ऐसा था जिसमें साइरस बच नहीं पाए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त वह अहमदाबाद से मुंबई की ओर जा रहे थे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ताजा जानकारियों के मुताबिक गाड़ी में साइरस मिस्त्री समेत कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साइरस मिस्त्री भारतीय उद्योग जगत के वो दमकते सितारे थे जिनके चले जाने से भारतीय उद्योग जगत को गहरा धक्का पहुंचा है। साइरस मिस्त्री शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ये समूह इनके पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा है। इस समूह का नाम इनके दादा शापूरजी मिस्त्री के नाम पर है, जिन्होंने इस समूह की शुरुआत साल 1930 में की थी। उन्होंने ही टाटा समूह के 18.5% स्टेक खरीदे थे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि साइरस मिस्त्री का बिजनेस समूह ही एकलौता ऐसा समूह है जिसके पास टाटा ग्रुप के इतने ज्यादा स्टेक थे। लिहाजा साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का चेयरमैन बनने का भी गौरव हासिल हुआ था। वे टाटा समूह के 6ठे चेयरमैन थे और ऐसे दूसरे चेयरमैन थे जिनके नाम के आगे टाटा नहीं लगा था। मृदुल स्वभाव वाले लेकिन जुझारू प्रवृत्ति रखने वाले साइरस मिस्त्री का पूरा नाम साइरस पल्लोनजी मिस्त्री था। 4 जून 1968 में देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में इनका जन्म पालोनजी मिस्त्री और पैट्सी पेरिन-दुबाश के घर पर हुआ था। इनकी मां पैट्सी मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। साइरस मिस्त्री ने अपनी आरंभिक शिक्षा बॉम्बे कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए, जहां लंदन यूनिवर्सिटी के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से साल 1990 में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की और फिर साल 1996 में लंदन यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की। साइरस मिस्त्री के पारिवारिक जीवन की बात करें तो इनका विवाह रोहिका चागला से हुआ था। साल 1991 में उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपने पारिवारिक कारोबार शापूरजी पल्लोनजी एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ज्वाइन किया था। उन्होंने टाटा एलेक्सिसी लिमिटेड में भी साल 1990 से 2009 तक काम किया था, जबकि टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वे साल 2006 तक डायरेक्टर पद पर भी रहे। साल 2006 में ही जब उनके पिता पल्लोनजी ने रिटायरमेंट लिया तो उनकी जगह साइरस टाटा सन्स बोर्ड में शामिल हो गए। फिर आया साल 2013 जब उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया और साथ ही वे टाटा समूह की टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा टेली सर्विसेज, इंडियन होटल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेज और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन के पद पर भी बने हुए थे। लेकिन साल 2016 में टाटा समूह के बोर्ड मेंबर्स ने मिस्त्री को टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटा दिया, जिसके बाद रतन टाटा फिर से समूह के चेयरमैन बनाए गए। चेयरमैन पद से हटाए जाने के फैसले से साइरस इस कदर नाराज थे, उन्होंने अचानक पद से हटाए जाने के विरोध में टाटा सन्स और रतन टाटा के खिलाफ भी केस किया, जिसके बाद कॉर्पोरेट बैटल कोर्ट ने फैसला साइरस मिस्त्री के पक्ष में सुनाया। लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ टाटा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां फैसला इनके पक्ष में आया। ये केस इतना सुर्खियों में रहा था कि इसे कॉर्पोरेट बैटल का भी नाम मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।